राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सबको राधे राधे। मेरे समस्त समाज को, मेरे देशवासियों को, सबको चरण वंदना। स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ, शब्द नहीं है, क्योंकि समाज में समाज की ही क्षति हो रही है और बड़ी लेवल पे हो रही है। जो दिवंगत आत्माएं हैं, जो अकाल समय में भगवान के पास, प्रभु के पास, श्री जी के चरणों में स्थान उनको मिल रहा है, लेकिन वो असमय है, अकाल है। हमारी ही एक समाज में, हमारा ही एक गांव है परसौरा जी। पिछले 1 महीने से एक दिवंगत आत्माएं प्रभु के पास जाती हैं, दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से। एक हमारे अभी 2 लोग पहले हृदय गति रुकने से बैठे बैठे 2 लोग चले गए थे। फिर एक हमारे बहुत अच्छे गणित के अध्यापक थे, बहुत मिलनसार थे, बहुत अच्छे थे, स्वर्गीय श्री रविकांत सर जो हैं वो चले गए। और 28 साल 30 साल महज उनकी उम्र थी। फिर कल सुनने को मिला कि स्वर्गीय श्री विपिन सर, ये भी एक बहुत अच्छे अध्यापक थे और बड़े मिलनसार व्यक्ति थे। तो बड़ा मन दुखी है मन जो है, क्योंकि ये असमय जा रहे हैं। जबकि विपिन सर का तो वो बता रहे थे कि ILBS में ट्रीटमेंट चल रहा था, हेपेटोमेगाली से स्टार्ट हुआ था, मतलब लीवर पे सूजन स्टार्ट हुई थी और लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लगा और उनको तो 75% लिवर ट्रांसप्लांट भी हो गया था एक दिल्ली के बहुत बड़े अस्पताल में, जिसको ILBS कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायोलॉजी। तो वहां पे डॉक्टर सरीन ने उनको देखा था, डॉक्टर सरीन के अंडर थे। सो डॉक्टर सरीन बहुत बड़े हेपेटोलॉजिस्ट हैं और इंडिया के जाने माने डॉक्टर हैं। तो चीजें बिगड़ रही हैं, चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि हाँ, मेरे को वीडियो बना के कोई मेरे को शौक नहीं है। डॉक्टर को पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। डॉक्टर तो एक पेशे में काम करता है, एक तमीज में काम करता है, एक हद में काम करता है। डॉक्टर का सर्वस्व उसका मरीज है, उसकी सेवा है। और हाँ, डॉक्टर को माला करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर का सेवा पहली भक्ति जो है वो समाज की बीमारियों को दूर करना है। लेकिन आज सबसे चरण वंदना करूंगा और सबको सुनना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इस समाज का हिस्सा हूं और मैं भी एक चिकित्सक हूं और सारे चिकित्सक अपनी पूरी एफर्ट्स लगा के, ताकत लगा के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बड़ा फैक्टर है, आपको सुनना पड़ेगा, एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हमारे समाज का आज जल, वायु और पृथ्वी ये दूषित होती जा रही है। क्यों होती जा रही है सबको पता है। सब मेरे बाबूजी को, सब मेरे भाइयों को पता है कि पेस्टिसाइड का लेवल बढ़ गया है। ये चीज पंजाब में हो रही थी। पंजाब से स्पेशल ट्रेन जो है अब जाती हैं बीकानेर को। पंजाब एक अलग लेवल पे है, क्योंकि वहां पे पेस्टिसाइड का लेवल बढ़ गया है। माताएं 70% दूध, जो माताएं मेरी बहनें हैं, दुग्ध पान नहीं करा रही बच्चों को। ये बड़ी सोचने वाली बात है और बड़ी खराब बात है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पहला कोलेस्ट्रॉल जो होता है, माँ का दूध होता है, जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है। इम्यूनिटी बूस्टर मतलब आपका बच्चे का आंतरिक बल, आपके बच्चे की इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन 70 से ज्यादा % हमारी माताएं बहनें हैं वो स्तनपान कम करा रही है। स्तनपान अक्सर बोलती है कि डॉक्टर साहब हमारे दूध नहीं आता। तो दूध जब आएगा जब मन शांत होगा, मन प्रसन्न होगा, इंद्रियां प्रसन्न होंगी और आत्मा प्रसन्न होंगी। क्योंकि WHO जो कहता है, वो कहता है कि आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट है तो फिट है, और सोशल फिट है तो फिट है। बट वहीं पे एक शास्त्र की बात करेंगे, जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं। वो कहता है प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, मतलब प्रसन्न आत्मा होंगी, मन होगा और इंद्रिय होंगी, तो आप 100% फिट हैं। तो प्लीज अपनी आत्माओं को, अपनी इंद्रियों को और अपने मन को प्रसन्न रखिए। सबको ये झेल रहा है, आपके स्ट्रेस को हार्ट झेल रहा है, आपकी सोशल लॉस एंड प्रॉफिट को हार्ट झेल रहा है, आपके सारे प्रेशर को हार्ट झेल रहा है। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है खान पीन में आ रही है साहब। लोगों में एसिड का लेवल बढ़ गया है। एसिड, कौन सा एसिड?
HCl पित्त जिसको कहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि लोगों में एसिड बढ़ गया है सर, उसको कम करिए। और उस एसिड को आप कम कर सकते हैं दिनचर्या से। आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए। दिनचर्या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना चाहिए। बहुत डॉक्टर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे हमारे गुरुजन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ILBS में डॉक्टर सरीन वर्ल्ड फेमस माने जाते हैं लीवर में, इंडिया के ही डॉक्टर हैं। हमारे स्वर्गीय श्री विपिन सर का तो उनका उनका 75% लिवर प्लांट हुआ था साहब, लेकिन वो भगवान के पास चले गए। तो अब आप समझने की कोशिश करिए कि बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं है, हम बड़ी बीमारी क्यों बने रहे। लोग इग्नोर करते रहते हैं अपने बार बार पेशाब की जलन को। सर इग्नोर मत करिए। डॉक्टर आपका ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन करा रहा है, वो नॉर्मल हो रहा है, फिर आपको एंटासिड वगैरह दी जा रही है, फिर आपको एंटी डाययूरेटिक दवाइयां इस तरह की दी जा रही हैं, मतलब पेशाब में जलन खत्म करने की दवाई दी जा रही है। लेकिन वो पेशाब में जलन हो क्यों रही है ये आपको जानना पड़ेगा। वो जो एपिगैस्ट्रिक यहाँ जो जलन हो रही है वो आपको जानना पड़ेगा। सिर में दर्द सालों से हो रहा है, आपको जानना पड़ेगा, और ये एसिड बढ़ने की वजह से हो रहा है। घी बहुत अच्छा बेस है, उसको अच्छे फॉर्म में लें तो एसिड कम होगा। समय से भोजन करिए प्लीज, समय से भोजन करिए, सुबह जल्दी भोजन करिए, फ्राइड चीजें बंद करिए, दावत खाना कम करिए। मैं प्लीज चरण वंदना कर रहा हूं सबसे, और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि सब तक मेरी बात जाए। चाय कॉफी बिस्किट बंद करिए, सुबह का भोजन जल्दी लें, और पूरी पकवान थोड़ा सा डाइट से हटाइए, कच्ची रोटी लीजिए। अगर आपके पास चूल्हा है तो घर पे, गांव में, गांव की बात कर रहा हूं, तो प्लीज चूल्हे पे आप अपना खाना बनाइए। हमारी कल्चर वही थी, अखंड भारत है, आप समझने की कोशिश करिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट डिफरेंट खान पीन है, और वहां का पहनावा अलग है, वहां का रहन सहन अलग है। हम भारतीय हैं, हम दूसरे की हम उसका फैशन यूज नहीं कर सकते, उसकी कल्चर यूज नहीं कर सकते। तो प्लीज अपनी संस्कृति में रहने की कोशिश करिए। ब्रह्म मुहूर्त का जगने का आप अपने आप में एक लगन एक लगाइए। एक दिन दिक्कत आएगी, 2 दिन दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। शाम को दूध जरूर लीजिए। हाँ, मैं फिर से एक बात पे जा रहा हूं कि हवा, पानी और मिट्टी को ठीक करिए प्लीज। आप अपने मिट्टी वाले जो हमारे जो एग्रीकल्चर के बड़े बड़े, जिनको डॉक्टर कहा जाता है, मिट्टी के डॉक्टर कहा जाता है, उनसे अपनी मिट्टी की जांच कराइए, और मिट्टी में कितने केमिकल्स हैं उसको ठीक करिए। चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी, और धीरे धीरे अगर यही सब चलता रहा तो अभी एक और पता नहीं रोज सुन रहे हैं आप कि आज वो जवान चला गए, आज वो जवान जो है दिवंगत आत्मा चले गई, आज वो चले गए, आज वो चले गए। ये उनका आंकड़ा है जो 28 साल से 35 साल के हैं। ये आंकड़े ठीक नहीं है। तो मैं प्लीज फिर से चरण वंदना कर रहा हूं कि आप अपनी पद्धति पे लौटिए, आप अपने कल्चर पे लौटिए, और इसको थोड़ा सा मन को प्रसन्न रखिए, स्ट्रेस बॉडी को कम दीजिए, और थोड़ा सा खान पीन ठीक करिए अपनी दिनचर्या के हिसाब से। शाम को 7 बजे तक के बाद भोजन नहीं करना है। सुबह लंबा भोजन नहीं लेके जाना है। लंबा 2 बजे भोजन कर रहे हैं और ले रहे हैं तो चाय पी रहे हैं, दिन में 3-4 बार चाय पी रहे हैं। चाय बिस्किट से कुछ नहीं होने वाला। एक नया ट्रेंड निकाल दिया मेरी समाज में कि नहीं नहीं, चाय के साथ बिस्किट लो। अरे फिर आप वही वाली बात आती है कि 4 महीने का बिस्किट का न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है यार। अपनी आप मक्का की रोटी खाइए, बाजरा की रोटी खाइए, चना की रोटी खाइए, उबले हुए चने खाइए, अपने खेत के खाइए, और दूध दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए। और हाँ, मैं उन बाबूजी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपको सांस बार बार फूल रही है और फिर भी आप बीड़ी पीना मना नहीं कर रहे हैं, सब CO2 प्राणवायु नहीं जा रही है ना, निकोटिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं आप कह रहे हैं, आप गलत इंडेक्स डायरेक्शन दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि बीड़ी पी के आपकी गैस ठीक हो जाती है, नहीं होती। कोई डॉक्टर अगर कह रहा है तो उससे कहलवाइए कि कोई डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है कि बीड़ी पीने से गैस खत्म हो जाती है, मत पीजिए वो बीड़ी, मत पीजिए वो फ्रिज का ठंडा पानी। हाँ, नॉर्मल वाटर अच्छा है गर्मी है तो,
मटके का पानी सबसे अच्छा है। फ्रिज को थोड़ा सा अवॉइड करिए। फ्रिज में चीजों को स्टोर मत करिए। फ्रिज में चीजें स्टोर करने से उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म होती है। आपको समझना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। बड़े अस्पताल में जा रहे हैं इलाज कराने, लेकिन एक एग्जाम्पल है मेरी समाज का, हमारे स्वर्गीय श्री, हमारे जो रविकांत सर हैं, बहुत हैंडसम थे, बहुत पर्सनैलिटी अच्छी थी। विपिन सर थे, ये चले गए, डॉक्टर चले गए, एक बहुत डॉक्टर जा रहे हैं कार्डियक अरेस्ट में। तो प्लीज आप लौटिए, अपनी संस्कृति में आइए। आप डॉक्टरों को बता रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल सुनिए प्लीज। हाँ, मैं थोड़ी सी बात को, कुछ लोग कह रहे हैं कि चाय बिस्किट मत लीजिए प्लीज। मैं चरण वंदन कर रहा हूँ, मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ, और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, आप अपनी पद्धति पे लौटिए। आप मेहनत करिए, योग करिए, एक्सरसाइज करिए। मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है। छोटे छोटे बच्चे पाउडर ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं। उनको, बच्चों को बोलिए कि आपने, घी दूध से अच्छा नहीं है कोई। एमएसजी, ब्लैक कैट कमांडो, सारे फौजी भाई मेरी बात को सुन रहे होंगे, पूरा ट्रेनिंग टाइम पे घी खाते थे। बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है साहब फौज की। घी से वो ट्रेनिंग करते थे, उनके पास प्रोटीन सोर्स नहीं थे, प्रोटीन पाउडर नहीं था, दाल थी। तो दाल खाइए, हरी सब्जी खाइए, स्वच्छ खाइए, शुद्ध खाइए, और प्लीज अपना खाइए, अपनी संस्कृति में रहिए, बुजुर्गों की बात सुनिए, अपनी मत चलाइए। आप अगर जवान हैं तो काक चेष्टा रखो, ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी वर्ग के काफी बच्चे बीमार हैं, जिनको वही सब पेशाब में, आपकी गैस्ट्रिक पेन हो रहा है, ये जलन हो रही है, लिवर सबके फैटी है, प्लीज, लिवर सबके फैटी है। तो मेरा उन युवाओं से बड़ा, मेरा बारंबार मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अच्छे हैं हमारे देश के युवा जो है, हमारे देश के युवा जो बहुत अच्छे हैं। लेकिन दौड़ लगाइए, व्यायाम करिए, योग करिए, हाँ जिम जाइए, बट आपकी किडनी कितना प्रोटीन को फिल्टर करेंगी, कितना सिंथेसिस, कितना मेटाबॉलिज्म वो इकट्ठी करके रखी, जीएफआर कब तक गड़बड़ नहीं होगा उनका। तो प्लीज प्रोटीन बंद करिए, चने खाइए, दाल खाइए, मक्का खाइए, बाजरा खाइए, सब खाइए। दूध पीजिए प्लीज। दूध जो है वो गाय माता का होना चाहिए, भैंस का है बहुत अच्छी बात है, गाय माता का तो दूध जो है वो अमृत के समान है। पर वो गाय माता का दूध उस बच्चे के लिए नहीं जो 1 महीने का, 1 महीने के बच्चे को गाय का दूध मत पिलाइए, माँ का दूध पिलाइए, ठीक है। बच्चे स्वस्थ रहेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे। पैकेट की चीजें बंद करिए, टॉफी चॉकलेट बंद करिए। कभी कभार हुआ करता था, कभी कभार दावतें हुआ करती थी। एक और चरण वंदना करूंगा उन बफर सिस्टम के लिए। मैं नहीं, किसी की बुराई नहीं कर रहा, और न मैं किसी से, लेकिन हाँ, आपकी समाज का हूँ, आपका बेटा हूँ, तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ठीक नहीं लगता कि हमारे बुजुर्ग बफर सिस्टम की लाइन में लगे हैं एक रोटी लेने को। मैं शादी में गया और शादी में देखा कि एक 60 से 70 साल के बुजुर्ग थे, वो लाइन में लगे हुए थे एक रोटी लेने के लिए। एक रोटी उन्होंने प्लेट में ली और कोई उठा के चला गया। तो ये हमारे लिए बड़ा निंदनीय और अशोभनीय है, मेरे लिए भी, कि हाँ, मुझे दावत खिलानी है, मुझे किसी के त्योहार में जाना है, किसी के फंक्शन में जाना है, तो कम से कम उस बुजुर्ग को तसल्ली से, सम्मान के साथ में 2 रोटी दे दीजिए और बस प्रणाम कर लीजिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये नहीं, मैं समाज को प्रणाम कर रहा हूँ बार बार प्लीज, क्योंकि डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर का फर्ज बनता है साहब कि समाज का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। बीमारी बड़े लेवल पे है, अब बहुत क्रॉनिक डिजीज हो रही हैं। तो बस मैं यही चरण वंदना करूंगा, चरण वंदना करूंगा, सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी कल्चर में लौटिए, खान पान ठीक रखिए, दिनचर्या को फॉलो करें, अपने शास्त्रों को फॉलो करें, साइंस का उपयोग लीजिए, आप साइंस का फायदा उठाइए। बट 18 साल तक दवाई क्यों, चीजों को ठीक करिए। सबको चरण वंदन कर रहा हूँ। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरि, सबको प्रणाम।